ठीक है। हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने एक तो इसका कनेक्शन क्रिएट किया, ठीक है, डेटाबेस का, और हम लोगों ने एक कर्सर क्रिएट किया जिसमें हमारे डेटाबेस का क्या रहेगा, सारी कमांड्स रहेंगी, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, कर्सर का ही यूज करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब इसके अंदर ही लिखी जाती है क्या, हमारी क्वेरी। अब देखो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्वेरी की। अगर मैं क्वेरी को मल्टी लाइन की मदद से लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मल्टी लाइन की हेल्प से लिख रहा हूं, तो मल्टी लाइन का डेटा किस में जाता था, ट्रिपल स्ट्रिंग्स में। किसके अंदर जाता था, ट्रिपल स्ट्रिंग में। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि मैं सिंगल लाइन में ही क्या कर रहा हूं, क्वेरी को रन करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर सिंगल कोट का ही यूज कर सकता हूं, जैसे यहाँ पर मैंने किया है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको एक लाइन में ठीक नहीं लग रहा, आप मल्टीपल लाइंस का यूज करना चाहते हैं, तो आपको याद होगा हम डॉक स्ट्रिंग का यूज करते हैं, जिसमें ट्रिपल कोट स्ट्रिंग भी बोला जाता है, ठीक है ना। सो हम ट्रिपल कोट स्ट्रिंग की हेल्प से क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा में जो भी टेबल वहां पर है उसके अंदर डेटा इंपोर्ट करते हैं। लेकिन पहले मैं जाके इस टेबल के अंदर चेक करना चाहता हूँ कि पहले से यहाँ पर कितना डेटा अवेलेबल है। याद रखना, यहाँ पर हम कोई नया डेटाबेस नहीं बना रहे, हम नया टेबल जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने उनको अपने पाइथन फाइल के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। सो यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, कंपनी डीबी का, ठीक है। सो यहाँ पर इसके टेबल्स के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये टेबल था हमारा, ठीक है ना। इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, ठीक है, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। तो आप लोगों को कुछ इस तरह की क्वेरी देखने को मिलेगी। अदरवाइज पहले से ही रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल होगा, अगर नहीं होगा तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और एग्जीक्यूट करोगे तो आपको आपका टेबल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। हम क्या करते थे, यहां से आके क्वेरीज को लिखते थे, है ना। यहाँ पर ही इंसर्ट करते थे, यहीं पर हम अपडेट करते थे, यहीं पर डिलीट करते थे, सारा काम कहाँ होता था, यहीं पर होता था, ठीक है। बट अभी क्या करेंगे हम लोग, चाहे इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे सिलेक्ट डिलीट कर रहे हैं, सारा का सारा काम कहाँ पर होगा, पाइथन फाइल के अंदर, कहाँ पर होगा, हाँ स्टोर। क्वेरी यहाँ लिखेंगे, स्टोर वहां होगा, ठीक है ना। क्वेरीज यहाँ लिखी जाएंगी, स्टोर हमारे डेटाबेस में होगा, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पर मैंने ट्रिपल का यूज किया है, ठीक है। इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू, फिर क्या करते थे, किसमें, एम्प्लॉयज में, किसमें, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉयज, EMPLOYE, एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद क्या पास करते थे, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर क्या आता था, सबसे पहले क्या था, EMPID, मतलब एम्प्लॉय आईडी, देन नेम, देन उसके बाद सैलरी, यही यही तीन चीजें थी, जरा देख लो, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, यही तीन चीजें हैं, ठीक है। यहाँ से वापस चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यूज पास करने हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होता, ठीक है ना, सिर्फ सिंगल वेरिएबल, तो यहाँ पर वैल्यूज की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिया जाता, वैल्यू लिया जाता, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, तो मैं वैल्यूज लूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं डेटा, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी आएगा। तो आप लोगों को पता ही होगा वहां पर पहले से कितना डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर तक हम एम्प्लॉय आईडी यूज, हमें उसके बाद ही देखना पड़ेगा, क्यों, हमारी एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी की, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें हमेशा यूनिक वैल्यू ही ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी क्या रहेगा, 5, देन उसके बाद, हाँ हाँ, ठीक है ना, उसके बाद नेम पास करेंगे, जैसे साहिल, ठीक है, देन उसके बाद सैलरी, ठीक है, 20,000, इस तरह से कुछ हम अमाउंट ऐड कर देते हैं। और उसके बाद क्या करना है, देखो, मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट भी करूंगा तो भी क्या होगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना हमें एक चीज कमेंट पास करना पड़ता है, क्या पास करना है, कमेंट। क्रॉसर के अंदर हमारे पास आता है क्रॉसर डॉट कमेंट, इसको यूज करने से जो हमारा डेटा होता है ये फास्टली किसके अंदर स्टोर हो जाता है,
हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, और जो भी कमांड आप लिखोगे उसके बाद आपको ये लिखना जरूरी है, ठीक है। चाहे जो भी क्वेरी आप रन कर रहे हो, चाहे अपडेट है, डिलीट है, कोई भी है, उसके बाद आप, ठीक है ना, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले, मतलब इतने से ही को एग्जीक्यूट करने से पहले आप इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका डेटाबेस में जल्दी ही डेटा चला जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है इशू, कौन डॉट सर, हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सी यू आर एस ओ आर डॉट एग्जीक्यूट। एसक्यूएल करेक्ट। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने 3 वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो इसको मैं सिर्फ वैल्यूज दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा डेटा एग्जिट वहां पर चला जा चुका है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, वहां जाके चेक करेंगे, ठीक है। क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट, देन उसके बाद एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर हमारी एंट्री आ चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, तो लास्ट पे आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एडेड, इंसर्टेड सक्सेसफुली वगैरह, जो भी आप इसमें रखना चाहते हैं वो चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। मुझे ये बोलो, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, कैसे हो रहा है सिराज, आपको हो रहा है? हाँ, तो आपको हो रहा है जुनेद? कहाँ पर हो रहा है? सारा कंफ्यूज हो रहा है, देखो हाँ, बोला कर, पहले बोर्ड पर ही समझ लेते हैं। हाँ, देख, ये क्या है हमारा डेटाबेस, क्या है डेटाबेस, ठीक है, क्या है हमारा डेटाबेस। इसके अंदर मैंने पहले से ही एक टेबल बनाया है जिसका नाम क्या है, इनका, ठीक है। तो यहाँ देख लो, ठीक है। अब इसको पता होगा कल हम लोगों ने क्या किया था, कुछ क्वेरीज थी और इसके अंदर हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट किया है, इंसर्ट भी किया, अपडेट भी किया, और साथ में डिफरेंट क्वेरीज लगाकर देखेंगे किस तरह से डिलीट किया जाता है। सर्च करने के लिए, सॉरी, सर्च करना, जिसमें हम लोगों ने एक और एक्स्ट्रा क्वेरी देखी थी, वो था सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है ना, टेबल नेम। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा था, डेटाबेस अंदर, उसके एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज कर रही थी, और हम लोग यहाँ पर क्वेरीज की हेल्प से डेटा को इंसर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा हूँ, एसक्यूएल की लैंग्वेज की जगह हम कौन सी यूज करेंगे, पाइथन का। किसका यूज करेंगे, पाइथन का। मतलब हमारे पास पाइथन के अंदर हम एक ऐसा कोड जनरेट करेंगे, क्या कोड, एक ऐसा कोड लिखेंगे, वहां क्या होगा, अब वहां पर एंट्री ऐड करेंगे, यहाँ पर हम डेटा ऐड तो पाइथन फाइल के अंदर करेंगे, लेकिन सेव होगा कहाँ पर, डेटाबेस। कहाँ पर सेव होगा, डेटाबेस में। डेटाबेस कौन सा, एसक्यूएल, ठीक है। अब देखो, मैंने परसों ही बोला था एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है, क्या है, एक एसक्यूएल की खुद की एक लैंग्वेज है। अगर यहाँ देखोगे ना, ये लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन की, ठीक है। लेकिन जो ये क्वेरी लिखी गई है, ये किस लैंग्वेज में, ये एसक्यूएल में लिखा गया है, किसमें, एसक्यूएल में। अच्छा, यहाँ पर अगर आप डेटाबेस में भी आते हो ना, तो क्या पाइथन में हम कभी इस तरह का कोड लिखे थे, सिलेक्ट टॉप दिस नहीं लिखते थे ना, कभी नहीं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग लैंग्वेजेस के बीच में कनेक्शन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा जो पाइथन था, उसका जो डेटा आता था वो कहाँ दिखता था, टर्मिनल, टर्मिनल में शो होता था। लेकिन अब टर्मिनल की जगह क्या होगा, डेटाबेस के अंदर, वहां पर डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमें क्या करना है, एसक्यूएल लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बनाना है, ताकि हम पाइथन की हेल्प से एसक्यूएल के अंदर अपना डेटा स्टोर कर सके। तो ये जो पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है कनेक्शन स्ट्रिंग की मदद से। किससे, कनेक्शन स्ट्रिंग की हेल्प से, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे ना, कनेक्शन स्ट्रिंग, अब यहाँ पर हमें ना ये डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, जो कौन सी है, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, पाइथन
ठीक है ना, पी बाई ओ डीबीसी, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज भी लो, ठीक है ना, कोई भी लैंग्वेज में चले जाओ, क्या होता है कि जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग को जब पास करते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट में रैप करके पास करते हैं, क्या करते हैं, रैप करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके पास करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या बनाया, वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल को किससे, वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, इक्वल टू का। तो यहाँ पर क्या यूज किया, इक्वल टू। अब इस वेरिएबल के अंदर सारी की सारी स्ट्रिंग क्या है, स्टोर है, क्या है, सारा का सारा स्ट्रिंग स्टोर होकर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कनेक्शन स्ट्रिंग में सबसे पहले क्या बनाया हम लोगों ने, एक वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के बाद क्या, मैंने वहां पर कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले ड्राइवर का नाम पूछा, किसका, ड्राइवर। अब यहाँ पर ड्राइवर कौन सा है हमारा, एसक्यूएल सर्वर, मतलब कनेक्शन बनाने वाले। यहाँ से मैं कनेक्टिविटी किसकी मदद से, यहाँ पाइथन हो गया, ठीक है ना, पाइथन की इंफॉर्मेशन के, हाँ, जब मैंने पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो मेथड है, ठीक है ना, ये इनबिल्ट मेथड कनेक्ट यूज किया, इसको पता लग जाता है कि हाँ, इसको जो कनेक्ट करना है किसके साथ करना है, डेटाबेस के साथ ही कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना होता है, ड्राइवर का नाम। तो यहाँ पर ड्राइवर का नाम क्या है, एसक्यूएल सर्वर, आप लोगों का होगा एसक्यूएल एक्सप्रेस, ठीक है, या आप एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, यहाँ पर आप एसक्यूएल सर्वर ही रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलते हैं सर्वर। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को बोला था, ये आप लोगों का क्या है, वही डिवाइस का सर्वर लाया था, सिस्टम इंफॉर्मेशन से लेकर आए थे, फिर आगे स्लैश डाल के एक्सप्रेस, एसक्यूएल एक्सप्रेस लिखा था, वो सारा सर्वर नेम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, सर्वर नेम कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। तो यहाँ पर ये जो है ना बिलू, ये ये हमारा सर्वर नेम, ठीक है, क्या है, सर्वर नेम। अब यहाँ थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, जब हम इस सर्वर नेम को कॉपी करते हैं ना, सर्वर नेम को कॉपी करने के बाद वहां पर तो सिंगल स्लैश होती है, लेकिन हमें यहाँ पर एक स्लैश और देना पड़ता है, क्या, हमें एक स्लैश और पास करना पड़ता है। अगर यहाँ पर देखोगे ना, ठीक है, यहाँ पर देखोगे सिर्फ सिंगल स्लैश है, 14 के बाद स्लैश कितना है, एक ही। लेकिन हमें कितनी स्लैश पास करनी होती है, दो स्लैशेस पास करनी पड़ती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर, यहाँ तक तो हो गया क्या, हमारे एसक्यूएल जो हमारा ये है, एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, उसके साथ कनेक्शन। अब उसके आगे हम यूज करते हैं किसका, मॉडल का, क्या, इसको, इन दो चीजों को मॉडल, इसको मॉडल का, मॉडल क्या, मतलब आप इसमें किस डेटाबेस को टारगेट कर रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला, एक्सेल के अंदर एक डेटाबेस, बहुत से डेटाबेस आप रीड कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला जो डेटाबेस में यूज करने वाला हूँ वो डेटाबेस कौन सा रहेगा, कंपनी डीबी। देन उसके बाद यहाँ पर एक ट्रस्ट कनेक्शन पास करना पड़ता है, ठीक है, तो ट्रू पास कर सकते हो, यस पास कर सकते हो। सो इसको ये बताना पड़ता है कि हम ये कनेक्शन करना चाहते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो कुछ भी मैसेज वगैरह नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट, अगर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप ये वाला प्रिंट कर देगा। अच्छा आपको पता ही होगा पाइथन इज एन इंटरप्रेटर, ठीक है ना, जब तक ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो नीचे वो नहीं जाता। तो यहाँ पर जब तक ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं जाएगा। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तभी जाके ये प्रिंट होगा ना। तो जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो तभी हमें प्रिंट कनेक्टेड सक्सेसफुल देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक तो हो गया कनेक्टिविटी जो हम लोगों ने करी कर दी। हमें कनेक्ट क्यों करना था, ताकि हम इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करा सकें, है ना, शायद डेटा को इंसर्ट करा सकें, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पर हम जितनी भी क्वेरीज एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग, मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा, मैं कनेक्शन कौन की बात कर रहा हूँ, जब हम कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, COON, ये कौन कनेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर ये सारा अवेलेबल है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के पास एक चीज और होती है, होता है कर्सर, ठीक है ना। इसकी मदद से क्या किया जाता है, हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या करते हैं, क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है
अब मैंने क्या किया, इस कर्सर को, ठीक है ना, जो कौन डॉट कर्सर बार बार लिखना पड़ता, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। एक बार उसको बनाया, बनाने के बाद मैंने उसको कहाँ स्टोर कर दिया, वेरिएबल में, जिसका नाम है मैंने कर्सर रखा। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो कि क्यों किससे एग्जीक्यूट हो रही है। तो सेम नाम से, जिस नाम से फंक्शन था उसी नाम से मैंने वेरिएबल के लिए किया। तो यहाँ पर जब मैंने इसका वेरिएबल बनाया सी आर एस आर, देन उसके बाद इसको एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला हम ट्रिपल कोट यूज तब करते हैं जब मल्टी लाइन में डेटा, मतलब मल्टी लाइन में स्ट्रिंग को पास करना होता है। क्या, ट्रिपल स्ट्रिंग, जिसको हम डॉट स्ट्रिंग में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रिंग। अगर मेरे को मल्टी लाइन में स्ट्रिंग को लिखना है तो हम वहां पर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स की जगह क्या यूज करते हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो कुछ इस तरह से। अब यहाँ की आगे की कहानी जो है ये कल ही पूरा, ठीक है ना, कल इस चीज को हम लोगों ने परफॉर्म किया। क्या है, मैं कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। इंसर्ट करना है किसके अंदर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय द टेबल ऑफ डेटाबेस। ठीक है, अब मैंने आपको बोला जब आप इंसर्ट की क्वेरी लिखते हो ना, सबसे पहले उसको बताना पड़ता है कि इस टेबल के अंदर कौन कौन सी हेडिंग है। हेडिंग का मतलब वेरिएबल्स, जो टॉप वेरिएबल आपने असाइन किए हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैंने इसको बोला एक तो एम्प्लॉय आईडी है, दूसरा नेम, तीसरा सैलरी, तीन ही चीजें हैं ना। इतना बड़ा डेटाबेस तो नहीं बनाया, अरे काफी हजार का बोले तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है ना, सो यहाँ पर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक तो मैंने वेरिएबल असाइन किए। क्या असाइन किए, वेरिएबल। फिर मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, वैल्यूज पास कर रहा हूँ। अगर मैंने बोला मेरे पास ये दो ना होकर सिर्फ यही होता, तो यहाँ पे वैल्यूज की जगह सिर्फ वैल्यू लिखता, क्या लिखता, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही लिखता। अगर एक से ज्यादा, ठीक है ना, एक से ज्यादा होंगे तो मैं इस तक क्या पास करूंगा, वैल्यूज को पास करूंगा। ठीक है, देन उसके बाद मैंने बोला कि कमेंट एक पास करना जरूरी है। क्या, कमेंट पास करना जरूरी है, ताकि हमारा डेटा जब तक जब उसके अंदर तो, ठीक है, जाके मैं जब रिफ्रेश करूं जाके एसक्यूएल को, तो वहां पर जब हमें देखो दो, ठीक है, क्लियर है। नहीं, फिर से रिपीट करना है तो बताओ, फिर हम एक दिन इसके साथ लगाते हैं, मंडे को फिर आ जाओ। ठीक है, अभी मुझे कब मैसेज आए, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सुबह छुट्टी मेरी है, तुम लोगों की नहीं, तुम लोगों को तो ऐसे ही मिल रही है। ठीक है, so, यहाँ चलते हैं। यहाँ तक क्या हो गया हमारा इंसर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, देखो, ये हो गया इंसर्ट, ठीक है ना। और भी डेटा इंसर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अब है कि हम लोगों को बार बार जाके डेटाबेस में जाके चेक करना पड़ता है कि डेटा आया कि नहीं। क्या कुछ ऐसा नहीं है कि हम यहीं पर करें। तो हमारे पास कर्सर, क्रॉसर के अंदर एक चीज और होती है, वो रहता है हमारा, सॉरी, कर्सर के अंदर एक चीज और होती है, वो होता है हमारा फेच ऑल। क्या होता है, फेच ऑल। देखो, जब मैंने क्वेरी लिखी, क्या ये क्वेरी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, कल यूज किया था ना सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये क्वेरी थी, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्रॉसर डॉट एग्जीक्यूट लिखना पड़ा। ठीक है, देन नीचे आया, जो भी उसने एग्जीक्यूट किया, जो भी क्रॉसर के पास था जो लेकर आ सकता था, हमने उधर से फेच ऑल किया। और फिर हमने एक लूप यूज की, लूप की मदद से हमने सारा का सारा डेटा वन बाय वन प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्रॉसर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है ना। अगर हम वहां पर होते एसक्यूएल के अंदर, हमें सिर्फ क्या लिखना था, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, और फिर इसको सिलेक्ट करना था और सारा का सारा डेटा हमें देखने को मिल जाता। लेकिन अभी हम कहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, पाइथन के अंदर। तो अभी यहाँ पर क्या करना होगा, पहले तो ये रहा, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ देखो, अगर मैं कमेंट का यूज नहीं करता ना, तो कुछ इस तरह का कोड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम उसके बाद क्या करना चाहते हैं कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, जो भी डेटा है किसके पास, कर्सर के पास, वो सारा निकाल के लाओ और किस में स्टोर कर दो, डेटा के अंदर। ठीक है ना, किस में स्टोर कर दो, डेटा में, किसमें,
डेटा। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूंगा, CURSOR डॉट फेच ऑल, ठीक है, फेच फेच और जितना भी डेटा है वो सारा लेकर आओ, ठीक है। सारा फेच कर लेगा, और उसके बाद हम उसको फॉर लूप की मदद से क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, फॉर डेटा इन बेटास, ठीक है, फॉर डेटा इन डेटास, मतलब जो भी डेटा के लिए डेटास के अंदर है वो यहाँ पर प्रिंट कर दो। प्रिंट करो क्या, डेटा। जब ये प्रिंट हो जाए तो एट द एंड यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करना, क्या करना, मैसेज प्रिंट करना। तो लिखना इधर फेचर, ठीक है, हाँ, ठीक है, कुछ इस तरह से इसको सेव करेंगे, देन रन करेंगे। तो जितना भी डेटा वहां पर अवेलेबल था इसने हमें यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। क्या यही डेटा था, यही डेटा था, तो हमें अब बार बार वहां जाके देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूट, सेम चीज एग्जीक्यूट करनी है। क्या यूज करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है ना। अपडेट के लिए क्या करते थे, यहाँ ट्रिपल में, इस बार मैं सिंगल में लिख के बताता हूँ, ठीक है ना। क्या करते थे अपडेट के लिए, अपडेट, फिर टेबल का नाम है ना, टेबल का नाम होता था, देन सेट, क्या सेट करना है, सैलरी, मान लो मैं सैलरी बोल रहा हूँ, सैलरी इक्वल टू, जहां 90,000 है वहां 1 लाख कर दो, कितना कर दो, 1 लाख, वेयर EMP ID इज इक्वल टू 90,000 किसका था, 4, रोल नंबर 4 का, ठीक है ना। इसको कर दो, देन उसके बाद आप क्या करना, यहाँ पर क्या करना, हाँ, CURSOR डॉट COMMIT कमेंट, ठीक है। ये तो पास करना है, मैंने बोला चाहे डिलीट कर रहे हो, चाहे फेच कर रहे हो, चाहे फेच की नहीं, फेच में तो वो डेटा ही लेकर आता है, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर आप इस वाली क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट करो, तो यहाँ देखो 90 से 1 लाख हो चुका है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। डिलीट की कर सकते हो, चलो जल्दी ये सारा भी करो, डिलीट का भी करो, ठीक है। मैं भी आता हूँ।
हुँ, हुँ, हुँ।